नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्नेकोम MES एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। सभी का धन्यवाद, सुनने वालों का, देखने वालों का। आज का हमारा विषय है नंबर सिस्टम। नंबर्स। तो नंबर्स दो प्रकार के रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं और आभासी काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। यहां पर चर्चा हमारी वास्तविक संख्याओं पर रहेगी। संख्याएं जो हैं वो दो प्रकार की, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे परिवार की तरह है। जैसे हमारे परिवार में जो मेंबर्स होते हैं उन सबके स्वभाव जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इन संख्याओं के भी अपने स्वभाव है। एक वो संख्याएं हैं जो शांत हैं और एक वो संख्याएं हैं जो अशांत संख्याएं। शांत संख्याओं से अभिप्राय कि वो जिन्हें हम भाग दें तो उनका जो शेषफल है वो हमें शून्य प्राप्त हो जाए, यानी कि शांत हैं, कुछ समय के बाद शांत हो जाती हैं। अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, ये संख्याएं दो प्रकार की हैं। एक है आवर्ती, रिपीटिंग, और एक अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग। आवर्ती यानी कि जो रिपीट होने वाली संख्याएं हैं वो ऐसे मेंबर्स हैं जो कुछ समय के बाद हमें शेषफल जो है वो शून्य नहीं देते, लेकिन दोबारा से वही नंबर जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। फिर है अनावर्ती, नो रिपीटिंग, वो ऐसी संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग है, उनका कोई अंत नहीं है, वो अशांत अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। उनको हम अपरिमेय संख्याओं से परिभाषित करते हैं, इरेशनल नंबर्स। हमारा फोकस रहेगा परिमेय संख्याओं पर, रैशनल नंबर पर। ये रैशनल नंबर, ये परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की संख्याएं हैं। जो भिन्न रूप में है वो फ्रैक्शन नंबर, और इमेजिनरी नंबर जो पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो ये फिर धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं, पूर्णांक हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ऋणात्मक। ये संख्याएं आगे जाकर फिर अलग अलग रूप धारण। संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं जो रूट प्राइम नंबर हैं, और भाज्य कंपोजिट नंबर जिनके आगे गुणनखंड टुकड़े हो सकते हैं, वो संख्याएं, और सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर बेसिक नॉलेज जो है वो ये कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो एक है या वो स्वयं संख्या खुद है, उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याओं के श्रेणी में रखते हैं। इनकी विस्तार से चर्चा
प्राकृतिक संख्या है। जब हमने सीखना शुरू किया तो 1 2 3 4 ऐसे सीखा। वो संख्याएं कभी भी खत्म नहीं हुई, उनका कोई अनंत नहीं है, अनंत तक चलने वाली है, अंत नहीं हो सकता उनका, अपरिभाषित तक वो चलती हैं, इन्फिनिटिव पूर्ण संख्याएं। शून्य की खोज हुई, शून्य के बिना जो संख्याएं पूर्ण नहीं थी, शून्य को शामिल करके संख्याएं पूर्ण कर ली गई। तो जीरो से जब शून्य से जब संख्याएं शुरू हैं तो वो आती हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर। फिर ये जो धनात्मक नंबर थे इनके साथ साथ ऋणात्मक नंबर भी। तो ऋणात्मक नंबर यहां पर एग्जाम्पल -3 -2 -1 0 1 2 3 अपरिभाषित संख्याओं तक, इन्फिनिटिव तक ये सभी रहेंगे पूर्णांक संख्याओं के अंदर, यानी कि इंटीजर्स नंबर। अगर इनमें से हम देखें तो पूर्णांक जो है वो सभी के सभी परिमेय संख्याओं के अंदर शामिल है। इनसे आगे हमने चर्चा की जहां से शुरुआत हुई थी कि अशांत संख्याएं। अशांत संख्याओं के अंदर कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं, कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के जो गुण धर्म है, कैसे हम पहचाने कि यह एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि जो संख्या परिमेय नहीं है वही संख्या अपरिमेय है। परिमेय संख्याएं गिनती में बहुत ज्यादा है। हमें ज्यादा चीजों को ध्यान में रखने की बजाय जो कम चीजें हों उन्हें ध्यान में रखना आसान रहता है। इन गुणधर्मों पर चर्चा करने के लिए अलग से एक पूरी क्लास चाहिए। क्या गुणधर्म है इनके कि जोड़ने और घटाने पर जब एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाए दूसरी परिमेय संख्या के अंदर या घटाया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। गुणा करने पर यदि वह समान है तो परिमेय संख्या रहेंगी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हमें अपरिमेय संख्या के लिए कुछ जो नियम है वो ध्यान करने पड़ेंगे, हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला कि हम देखते ही पहचान जाए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो जिन संख्याओं के ऊपर करनी का निशान यानी कि रूट का निशान है और वो नंबर्स के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंदर रखी जाती हैं। इसी तरह से जो मैथ के सिंबल है, ये जो सिंबल है पाई, इसका मान जो है वो 22/7 है। जब हम सिंबल यूज करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा और जब हम 22/7 रखेंगे तो वो परिमेय संख्याओं के अंदर हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा, ये जो सिंबल है ये भी अपरिमेय के अंदर है। अब हम चर्चा करें कि जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ये देखते ही हम इन सभी के बारे में कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। जो दो संख्याओं के बीच में हमें अनंत संख्याएं प्राप्त होनी है, उनमें से परिमेय और अपरिमेय कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है, ये जानने के लिए
परिमेय की जो परिभाषा रहेगी वह संख्या जिसे हम P बटा Q, P और Q ये इंटीजर्स है, पूर्णांक है, और स्वयं में सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य यानी कि इनका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं, यानी कि दो गुणनखंड है इनके। और क्यों जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, ये कंडीशन हो गई कि क्यों जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत अगर किसी संख्या के बटे में शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि वो संख्या अपरिमेय संख्या है। आगे चलेंगे तो कि मान लो संख्या जो है वो 1/2 लिख ली। जब हम इस संख्या को भाग देंगे तो शेषफल जो है वो शून्य आएगा। तो जब किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं शेषफल शून्य आ जाए तो वो संख्या जो है परिमेय संख्या हो जाती है। अब कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जैसे 1/3 संख्या है, जब हम 3 से 1 को भाग देते हैं तो शेषफल शून्य तो नहीं आएगा, लेकिन जो शेषफल है वो रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस संख्या के लिए जब हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.3। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इससे क्लियर हुआ कि ये शेषफल जो है रिपीट कर रही है, इसलिए हम इन्हें जो है परिमेय संख्याओं के अंदर रखेंगे। वो संख्याएं जो ना तो हमें शेषफल शून्य दे रही हैं, ना ही वो रिपीट हो रही हैं, उन संख्याओं के लिखने का जो तरीका रहेगा, मान लो 0.1, नेक्स्ट टाइम में 0.01, नेक्स्ट टाइम में 0.001। तो इनको देखने से हमें पता चल रहा है कि ये हर बार अलग पैटर्न अख्तियार कर रही हैं, तो ना ही अंत दिखाई दे रहा है। उपरोक्त संख्याओं में संख्या जो है शांत हो गई है, इसलिए उन्हें हमने परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में रखा। और जो ना तो शेषफल शून्य दे रही है, ना ही रिपीट हो रही है, ना ही उनका अंत हो रहा है, उन संख्याओं को हमने अपरिमेय संख्याओं के अंदर रखा। इस पे क्वेश्चनर तैयार करके हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, स्वागत।